Congress to release the Epstein files? Why not just do it now? No, it's not the question that I mind, it's your attitude. I think you are. आज का ये वीडियो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाले उन घटनाओं के बारे में है जिसने पूरी दुनिया की महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की साख पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। आज हम उस सच की तह तक जाएंगे जो अक्सर हेडलाइन में दब जाता है। हम बात करेंगे उस अहंकार की, उस राजनीति की और उस युद्धों की जो बंद कमरों में रचे जाते हैं, लेकिन उनका अंजाम मासूम जनता को भुगतना पड़ता है। सबसे पहले बात करते उस वायरल वीडियो की जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सही जानकारी और रिसर्च के बाद निष्पक्ष जानकारी प्रोवाइड की जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी बेबाकी और कड़े रुख के लिए जाने जाते हैं, हाल ही में एक ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक महिला पत्रकार पर बुरी तरह भड़क गए। सवाल बहुत सीधा था महिला पत्रकार का और ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। उनका सवाल था कि एप्स्टीन फाइल के बारे में उन्होंने एक सवाल पूछा। ये वो एप्स्टीन फाइल है जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के काले चिट्ठों को उजागर करती है। Mr. President, why wait for Congress to release the Epstein files? Why not just do it now? आप जानते ही होंगे जेफरी एप्स्टीन के बारे में, जिनकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और इस एप्स्टीन फाइल में आने वाले नेताओं के कारे कारनामे खुल गए हैं। जैसे ही पत्रकार ने यह सवाल पूछा, ट्रंप का चेहरा लाल हो गया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से उसका एक्सप्रेशन ट्रंप का दिखाई दे रहा है। उन्होंने कैमरे के सामने चीखते हुए कहा कि तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो। I think you are a terrible reporter. It's the way you ask these questions. You start off with a man who's highly respected, asking him a horrible. और एक बहुत ही घटिया रिपोर्टर हो। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि एबीसी न्यूज़ जैसी संस्था का लाइसेंस छीन लेना चाहिए। Wise to your hoax, and ABC's your company, your crappy company, is one of the perpetrators. And I'll tell you something. So why not just find it now? I think the license should be taken away from ABC because your news is so fake and it's so wrong. And we have a great commissioner, the chairman. क्योंकि उनकी खबरें नकली, फेक न्यूज़ और फर्जी होती है और वो गलत खबरें दिखाते हैं। अब आप सोचिए दोस्तों, क्या एक लोकतंत्र में अब सवाल पूछना इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि देश का राष्ट्रपति मीडिया का गला घोटने की बात करने लगे। एक बार इस वीडियो को जरा देखिए। Mr. President, why wait for Congress to release the Epstein files? Why not just do it now? No, it's not the question that I mind, it's your attitude. I think you are a terrible reporter. It's the way you ask these questions. You start off with a man who's highly respected, asking him a horrible, insubordinate, and just a terrible question. And So why not just find it now? I think the license should be taken away from ABC because your news is so fake and it's so wrong. And we have a great commissioner, the chairman. दोस्तों, ये गुस्सा सिर्फ एक पत्रकार पर नहीं था, बल्कि उस डर का प्रतीक था जो शायद उन फाइलों के भीतर छिपा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। ट्रंप का असली इम्तिहान तो युद्ध के मैदान में हो रहा है। ईरान, जिसे अमेरिका सालों से दबाने की कोशिश कर रहा था, उसने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिनकी कल्पना शायद पेंटागन में भी नहीं की होगी। पिछले कुछ दिनों में ट्रंप का यह दावा था कि ईरान की वायुसेना पूरी तरह से घुटनों पर आ चुकी है। ट्रंप ने भरी सभा में हंसते हुए कहा था कि ईरान के पास जो रूसी और चीनी हथियार है वो हमारे सामने खिलौने जैसे है। उन्होंने बड़े गर्व से साथ कहा था कि रूसी तकनीकी फेल हो चुकी है और चीनी हथियार जंग खा रहे हैं। ट्रंप का आत्मविश्वास उस समय 7वें आसमान पर था जब दोपहर के 12 बज रहे थे और उन्होंने बयान दिया कि हम जहां चाहे वहां उड़ सकते हैं। आप ट्रंप का ये बयान भी सुनिए, उन्होंने क्या कहा था दोपहर 12 बजे।
just about everything there is to obliterate, including leadership. The Navy's gone, their Air Force is gone, their anti-aircraft equipment is gone. We're flying wherever we want. We have nobody even shooting at us. ट्रंप ने यह भी कहा था कि हम पर कोई गोली तक नहीं चला सकता है। ट्रंप दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि अमेरिका अजय है और ईरान बेबस है, लेकिन नियत को कुछ और ही मंजूर था। ठीक 4 घंटे बाद यानी शाम के 5 बजे खबर आई कि ईरान ने अमेरिका के सबसे आधुनिक, महंगे और सबसे घातक माने जाने वाले F-30 फाइटर जेट को मार गिराया है। यह उसकी तस्वीर है जो ईरान ने F-30 फाइटर जेट को मार गिराया है। यह कोई मामूली घटना नहीं है दोस्तों। F-35 वो विमान है जिसे अनविजिबल यानी कि अदृश्य माना जाता है। रडार इसे पकड़ नहीं सकता है, दुश्मन उसे देख नहीं सकता है, लेकिन ईरान दुनिया का वो पहला देश बन गया है जिसने अमेरिका के इस घमंड को धूल चटा दी है। दोस्तों, जैसे ही खबर फैली व्हाइट हाउस में सन्नाटा पसर गया। जो ट्रंप सुबह 12 बजे ये कहते थे कि उनसे कोई छू नहीं सकता है, इन्हीं के लड़ाकू विमान का मलबा ईरान की ज़मीन पर पड़ा था। यह सिर्फ एक विमान का गिरना नहीं था, यह अमेरिका के उस नैरेटिव का गिरना था जिसे वो दशकों से पूरी दुनिया में बेच रहे हैं। कुछ ही घंटों के भीतर पूरा मंजर बदल गया। अब सवाल हथियारों की क्वालिटी पर उठने लगे हैं। क्या वाकई रूसी और चीनी हथियार बेकार थे, या फिर अमेरिका अपनी तकनीकों को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास में नजर आया था? ईरान ने साबित कर दिया है कि युद्ध सिर्फ तकनीकी से नहीं बल्कि रणनीति और सही समय पर किए गए वार से जीता जाता है। इस घटना में मध्य पूर्व की पूरी जियोपॉलिटिकल को हिलाकर रख दिया है। अब दुनिया देख रही थी कि जिस ईरान को ट्रंप फिनिश यानी कि ख़त्म कह रहे थे, उसी ईरान ने अमेरिका के सबसे बड़े हथियार का शिकार कर लिया था। दोस्तों, ट्रंप के लिए मुश्किलें अब सिर्फ सरहद के पार नहीं थी, उनके अपने ही घर में भी बगावत की आग सुलग रही थी। लॉरेन बॉयबर्ड, जो कभी ट्रंप की सबसे बड़ी समर्थक मानी जाती थी, जो हर मोर्चे पर ट्रंप के साथ खड़ी रहती थी, उन्होंने अब बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। मामला पैसे का था और सिद्धांत का भी था। खबर आई कि ट्रंप ईरान के खिलाफ युद्ध को तेज करने के लिए और अपनी सेना को वहां झोंकने के लिए सरकारी खजाने में से $200 बिलियन निकालना चाहते थे। ये हम नहीं कह रहे दोस्तों, ये सांसद कह रही है, जो ट्रंप की काफ़ी करीबी सांसद मानी जाती है। यह एक बहुत बड़ी रकम है दोस्तों, जो अमेरिकी करदाताओं की गाढ़ी कमाई का हिस्सा है। जब इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने की बारी आई तो उनकी अपनी ही सांसद ने हाथ पीछे खींच लिए। बॉयबर्ड ने साफ कहा है कि मैं इस बात से थक चुकी हूँ कि युद्ध से जुड़े बड़े बड़े उद्योग हमारे खून पसीने की कमाई को डकार जाते। उन्होंने ट्रंप को आईना दिखाते हुए कहा है कि हमें अमेरिका फर्स्ट की नीतियों की ज़रूरत है, न कि दूसरे देशों के युद्ध में अपना पैसा और अपने सैनिकों का खून बहाने की। यह ट्रंप के लिए एक बड़ा व्यक्तिगत झटका था। जब आपके अपने ही वफादार अपने मुंह फेरने लगे तो समझ लीजिए कि सत्ता की नींव हिल रही है। अब दोस्तों, बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े समुद्री रास्ते की, जिसे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से जानते हैं, जिसका विवाद युद्ध शुरू हुआ है तब से चल रहा है। ट्रंप का दावा था कि यह रास्ता खोलना बड़ा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक साधारण सैन्य प्रक्रिया है। उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा था कि इसके लिए बस कुछ जहाज चाहिए और नाटो हमारी मदद कर सकता है। लेकिन यहाँ कुछ पैच था। ट्रंप ने खुद स्वीकार किया कि नाटो मदद तो कर सकता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। क्यों दोस्तों? क्योंकि ईरान के पास वो हथियार है जो समुद्री की लहरों के नींव के बीच मौत बनकर तैर रहा है। ट्रंप का कहना था कि हम इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें इसकी फिक्र नहीं है। उन्होंने दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की कि बाकी देशों को जो दिक्कत हो रही है उसमें अमेरिका का कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है दोस्तों? क्या दुनिया का सबसे
बड़ा व्यापारिक मार्ग बंद होने में अमेरिका अछूत रह सकता है? ट्रंप ने बड़ी बात कहते हुए दावा किया है कि हमने दुश्मन को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही दिख रही थी। इस पूरी घटना पर और इस पूरी स्टोरी पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिए, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस पूरी स्टोरी पर ये जो हाल ही में ये विवाद जो सामने आया है ट्रंप को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।